मोकामा का रामरतन सिंह महाविद्यालय। हाँ। एक जमाना था जब ये इलाके की शान माना जाता था। हाँ बिल्कुल, एक प्रतिष्ठित संस्थान। लेकिन हाल में एक लेख के कुछ अंश मिले हैं। हाँ। और वो इसे एक बहुत ही अजीब और चिंताजनक नाम दे रहे हैं, शिक्षा का श्रापित मंदिर। श्रापित मंदिर, ये तो काफी भारी शब्द है। हाँ, तो आज हमारे पास इसी लेख के कुछ हिस्से हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से समझें कि आखिर इस कॉलेज में चल क्या रहा है। ठीक है। इस हालत के पीछे वजहें क्या बताई जा रही हैं और सबसे जरूरी कि इसका असर किस पर पड़ रहा है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत जो इशारा कर रहे हैं वो यही है कि जो संस्थान कभी शिक्षा का एक प्रतीक था मोकामा में, वो आज गंभीर समस्याओं से आप कह सकते हैं जूझ रहा है। और मुख्य आरोप जो लग रहा है वो है कथित भ्रष्टाचार का और गंभीर लापरवाही का। और इसमें एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये कि कॉलेज के कुछ कर्मचारी और स्थानीय साइबर कैफे वाले मिलकर कथित तौर पर एक फर्जी नामांकन रैकेट चला रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, फर्जी नामांकन एडमिशन के नाम पे। हाँ, लेख के मुताबिक छात्रों से दाखिले के लिए मोटी रकम ले लेते हैं और फिर बाद में कोई ना कोई बहाना बनाकर एडमिशन नहीं देते। क्या लेख में इस पर कुछ और बताया गया है? ये होता कैसे है? हाँ, थोड़ी जानकारी दी है जी। तरीका कुछ ऐसा बताया गया है कि छात्रों को पहले उम्मीद दी जाती है, हाँ, पैसे ले लिए जाते हैं और फिर बाद में आप समझिए कभी कोई तकनीकी खामी बता दी। अच्छा। या कह दिया कि सीटें भर गईं। जी। किसी न किसी तरह टाल दिया जाता है। और ये सिर्फ पैसों की बर्बादी नहीं है, ये तो सीधा सीधा भविष्य से खिलवाड़ है। और इसका अंजाम, पैसे तो गए ही, लेकिन उन छात्रों का क्या जिनके सपने टूटते हैं? निश्चित रूप से। और लेख इसी बात पर जोर दे रहा है कि इस कथित धोखाधड़ी से कई छात्रों का हौसला पस्त हो जाता है। कुछ तो, जैसा लेख कहता है, पढ़ाई से ही मुंह मोड़ लेते हैं। और इससे भी बुरा ये कि कुछ हताशा में नशे या दूसरे गलत रास्तों पर चले जाते हैं। ये एक बहुत खतरनाक ढलान है असल में। ये सोचना भी डरावना है कि एक शिक्षण संस्थान जहां भविष्य बनना चाहिए, वहां की कथित गड़बड़ियां युवाओं को इस हद तक नीचे धकेल सकती हैं। लेकिन लेख सिर्फ कर्मचारियों या सिस्टम पर ही उंगली नहीं उठा रहा, सही कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख एक और बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या? स्थानीय नेताओं की कथित शुप्पी पर। लेख ये सवाल पूछता है कि क्या इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें स्थिति की जानकारी ही नहीं है? ये तो मुश्किल है मानना। या फिर जैसा लेख संकेत कर रहा है, क्या उनकी खामोशी के पीछे कोई और वजह है? लेख एक संभावना ये भी जताता है कि शायद कुछ नेता चाहते ही नहीं कि युवा पढ़ लिख कर सवाल पूछने वाले बने। अच्छा। या आत्मनिर्भर बने, ताकि उनका अपना असर, उनकी पूछ कम न हो जाए। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये नजरिया और ये सवाल लेख में ही उठाए गए हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं। समझ गए। तो लेख सिर्फ समस्या बताकर रुक नहीं जाता, इसमें एक तरह की अपील भी है। हाँ बिल्कुल, एक तरह से ये पुकार है, एक अपील है कि इस कथित अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। लेख कहता है कि कॉलेज को उसके पुराने सम्मान पर वापस लाने के लिए ठोस, ईमानदार कोशिशों की जरूरत है। और इसे सिर्फ एक कॉलेज का मुद्दा नहीं मानना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये तो पूरे इलाके से जुड़ा है। बिल्कुल, इसे पूरे मोकामा क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा मामला बताया गया है। और तर्क भी सीधा है, शिक्षा ही तो समाज की बुनियाद होती है। अगर वही कमजोर पड़ जाए तो फिर पूरा ढांचा हिल सकता है। एकदम सही कहा आपने। अगर शिक्षा के मंदिर ही कथित तौर पर इस तरह की समस्याओं का गढ़ बन जाएं, तो ये सिर्फ डिग्री का सवाल नहीं रह जाता, ये तो पूरे समुदाय के नैतिक और बौद्धिक विकास पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें रामरतन सिंह महाविद्यालय की ये कहानी, जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है, ये एक जाने माने संस्थान के चिंताजनक पतन की तस्वीर है। इसमें कथित भ्रष्टाचार है, छात्रों के भविष्य पर उसका बहुत गंभीर असर है और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका पर भी गहरे सवाल उठाए गए हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है, सोचने के लिए मजबूर करती है कि जब किसी समाज की, किसी समुदाय की शिक्षा की नींव ही कथित लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण इस तरह से खोखली होने लगे, तो समाज पर इसके वो कौन से अनदेखी और दूरगामी असर हो सकते हैं जिनका जिक्र शायद इस लेख में भी पूरी तरह से न हो पाए।